प्यारे छात्रों, आज का अपना टॉपिक है रीतिकाल की धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियाँ। रीतिकाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रीतिकाल में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी। लेकिन रीतिकाल में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अलावा और भी परिस्थितियाँ थी जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की रचना हुई। तो उन परिस्थितियों में सबसे पहले अपन रीतिकाल की धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे कि रीतिकाल में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें यानी रीतिकाल लिखा गया, अथवा रीतिकाल के अंतर्गत जो 200 वर्षों तक का काल था उस काल में धार्मिक स्थिति क्या थी। तो धार्मिक का मतलब धर्म से होता है। यानी रीतिकाल में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दो ही धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू धर्म में जहाँ पर धर्म के नाम पर पाखंड आडंबर विद्यमान था, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी पाखंड और विखंड जारी था। जैसा कि भक्ति काल में जो जातवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, उसमें यानी भक्ति काल को लेकर के भक्ति साहित्य की जो रचना हुई थी, उस रचना में भी यानी कबीर और संतों ने यानी इसमें जो प्रवृत्तियाँ थी जातवाद छुआछूत, उसका भक्ति काल में विरोध किया गया था संतों के द्वारा। लेकिन वो प्रवृत्तियाँ, वो जो प्रथाएं थी, वो प्रथाएं भक्ति काल से बाहर निकल करके रीतिकाल में भी हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय में विद्यमान थी। तो हिंदू में तो धर्म के नाम पर यानी पूजा होती थी, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा होता था, और कोई कहता था मूर्ति पूजना बेकार है, कोई कहता था कि अगर भगवान को गुणगान करना है, याद रखना है, तो मन के भीतर भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से रीतिकाल में हिंदुओं में यानी हर प्रकार से मतभेद भी था, यानी पाखंड और आडंबर भी थे, बुराइयाँ भी थी, जात पात है, छुआछूत है, भेदभाव है, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियाँ थी। और इस काल में यानी रीतिकाल के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें यानी मुगलों का शासन था, और इस शासन में जो परिस्थितियाँ थी वो रीतिकाल की धार्मिक परिस्थिति कैसी थी उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगा। रीतिकाल सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से पतन का काल कहा जा सकता है। भक्ति काल के समय भक्त कवियों द्वारा भक्ति का जो प्रिय स्रोत प्रभावित हुआ था वह यहाँ आते आते शुष्क हो गया था। अर्थात भक्ति काल में जिस भक्ति का यानी प्रचार प्रसार हुआ था वो भक्ति यानी रीतिकाल तक आते आते क्षीण हो चुकी थी। यानी भक्ति काल के संबंध में तो दोहा था, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तो इस प्रकार से यानी भक्ति जो यानी कबीरदास ने उस भक्ति भावना को यानी चारों तरफ फैला दिया था, उस भक्ति भावना की स्थिति रीतिकाल में किस प्रकार से हो गई थी, तो उसके बारे में उस समय धर्म की दयनीय दशा थी। हिंदू और मुसलमान धर्म के अनुयायियों के 3 वर्ग हो गए थे। पहला वर्ग विद्वानों और पंडितों का था जो शास्त्र विहित धर्म का अनुसरण करता था। दूसरा वर्ग वैष्णव धर्म की शाखाओं और उपशाखाओं को मानने वाला था जो विभिन्न संप्रदायों और अन्यायों में बटा हुआ था, किंतु ठाठ बाट ने उनकी साधना और तत्व चिंतन को अवरुद्ध कर दिया था। तीसरे वर्ग में अशिक्षित जन समुदाय था जो अंधविश्वासी होकर भक्ति के बाह्य अंगों, तीर्थस्थलों आदि तक ही सीमित रहता था। फिर भी ये लोग कीर्ति भजन है, रामलीला है, रासलीला है आदि नियमित रूप से करते रहते थे। इसके अलावा एक दल संतों की परंपरा के अनुयायी का था। ये मूर्ति पूजा,
पर वे रोजा, नमाज, व्रत, उपवास आदि की अवहेलना कर आत्मशुद्धि को ही मुक्ति की साधना मानते थे। इस वर्ग में अपेक्षित तथा निम्न समझे जाने वाले व्यक्ति अधिक थे और इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। जैसा कि भक्ति काल में भी जो निर्गुण संत हुए हैं वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे और उन्होंने समाज सुधार का ऐसा काम किया था कि उसकी प्रेरणा आगे चलकर यानी रीति काल में भी प्रभावित हुई थी। और इन्हीं प्रकार के लोगों ने जो अशिक्षित थे, गरीब थे, जो बुराइयों में लिप्त थे, उन्हीं लोगों ने संत साहित्य के अंतर्गत यानी उपदेश दिए थे। और इन धार्मिक गुरुओं और नेताओं में भी समय के अनुसार वैभव की प्यास जागृत हो गई थी। मानव का बौद्धिक विकास बिल्कुल रुक गया था। मुगल वैभव के युग में ललित कलाएं चरम उत्कर्ष पर थी, परंतु औरंगजेब की धर्मांधता ने सब कलाओं का बहिष्कार कर उन्हें पतलोन्मुख बना दिया था। औरंगजेब ने अनेक कलाकृतियों को नष्ट करवा दिया था। तो इतिहास तो इस बात का साक्षी है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जित जितने भी अत्यायी हुए हैं उन अत्यायों में औरंगजेब को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता है। कहते हैं कि औरंगजेब ने यानी मंदिरों को तोड़ा था, मूर्तियों को तोड़ा था, पूज्य पुरुषों का अपमान किया था और जो यात्री तीर्थ यात्रा पर जाता था उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। जो श्रमिक काम करता था उस पर भी यानी मनचाहे टैक्स लगा दिए थे। तो जो समाज में यानी गरीब था उसकी स्थिति और भी गरीब हो गई और ऊपर से धर्मांध उसको यानी बलात् धर्म परिवर्तन के लिए भी बोला जाता था। उस पर यानी बहुत बुरे अत्याचार होते थे। तो वो रीतिकाल में अगर इसका उदाहरण कहें तो औरंगजेब के शासनकाल में देखा जा सकता है। लेकिन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारियों में यानी शासन सत्ता को लेकर के युद्ध हुआ, उसमें भी यानी मुगल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया था। तो इस काल में यानी धर्म की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। रीतिकाल में इस प्रकार धर्म की स्थिति डामाडोल थी। लोग नैतिक आदर्शों से गिर गए थे, काम वासना की प्रवृत्ति बल पकड़ रही थी, संगारिकता के तीव्र अविरल प्रवाह से रीतिकाल में आकर धर्म भी धर्माभास मात्र रह गया था। तत्कालीन कवियों की भक्ति उनकी संगारिकता का अंग बन गई थी। भक्ति काल के राधा और कृष्ण सामान्य नायक और नायिका बन गए थे। राधा और कृष्ण की आड़ में कवि लोग अपनी कामुक भावनाओं को प्रकट करते थे। तो यह तो सही है कि भक्ति काल में यानी भक्ति का स्रोत माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को लेकर के जो बढ़िया साहित्य लिखा गया था वो साहित्य रीतिकाल में यानी सामान्य नायक और नायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। और जो जिसमें यानी नायक को तो ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन नायिका की जो स्थिति थी उसका बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत वर्णन किया गया था रीतिकाल में। तो रीतिकाल में यानी ये कामुक भावनाओं को प्रकट करने वाला उनका साहित्य था। तो इसी के अंतर्गत साहित्यिक दृष्टि से अगर रीतिकाल का अध्ययन किया जाए तो साहित्य की दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगार प्रियता, चमत्कार प्रदर्शन, स्वच्छंदता एक उक्ति व्यक्तित्व का काल रहा है। भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियाँ सामाजिक जीवन पर आधारित थी, परंतु रीतिकाल में कवियों का सामाजिक जीवन से कोई लगाव नहीं था और राज्याश्रय में रहकर वे स्थूल सौंदर्य चित्रण में संलग्न रहते थे। रीतिकाल में रीति ग्रंथों की रचना को प्राथमिकता दी गई और आचार्यत्व एवं कवित्व की एक साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए कवियों ने संस्कृत साहित्य की परंपराओं का यथानुरूपण अनुसरण किया। यानी रीतिकाल की एक विशेषता उभर करके आती है कि इस काल में श्रृंगारिकता है, नायिका भेद है, सट ऋतु वर्णन खंड है और कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य में यानी काव्य शास्त्र के बारे में छंद अलंकारों की, रस की आदि की चर्चा की गई है, वो ही चर्चा रीतिकाल के कवियों ने यानी रस और अलंकारों को अपने काव्य का आधार मान करके इस काल में इस परिपाटी को आगे बढ़ाया। यह काल विलासिता का युग था। अधिकतर राजाओं के दरबार विलास के केंद्र बन गए थे। कुछ ऐसे राजा थे जो शौर्य प्रदर्शन में भी रुचि रखते थे। अतः रीतिकाल में श्रृंगार के साथ साथ वीर, भक्ति एवं नीति की क्षीण धारा भी दिखाई देती है। इस काल में
रचना की दृष्टि से तीन वर्ग किए जा सकते हैं। रीतिबद्ध, जो कवि रीति परंपरा का अनुसरण करते रहे और जिन्होंने इसी बात को आधार मान करके अपने साहित्य की रचना की सी। इसमें यानी चिंतामणि त्रिपाठी है, कुलपति मिश्र है, देव है, पद्माकर है, भिखारी दास है, मत्तीराम है, जसवंत सिंह है, भूषण है, सेनापति है आदि इस प्रकार की यानी विचारधारा को लिखने वाले कवि थे। दूसरी दृष्टि से रीति सिद्ध कवि जिन्होंने परंपरा का अनुसरण नहीं किया फिर भी श्रृंगार वर्णन करते रहे। इन कवियों में देखा जाए तो महाकवि बिहारी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने यानी रीतियों को माना भी और नहीं भी माना, अपनी हिसाब से उन्होंने अपने साहित्य की रचना की थी। इस दृष्टि से बिहारी की सही हिंदी साहित्य की बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें गागर्मी सागर भरा है और बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी का संगम बहाया है। तो वो रीति सिद्ध काव्य परंपरा जो रीतिकाल की थी उसमें उन्होंने साहित्य लेकर के हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसी प्रकार से रीतिकाल की तीसरी कार्यधारा थी रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त वो थे जिन्होंने रीतियों को छोड़ दिया था और उन्होंने स्वतंत्र होकर के अपने काव्य की साधना की, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इनके अलावा प्रेम और भक्ति के साथ सौंदर्य चित्रण तथा स्वच्छंदावाद को भी प्राथमिकता दे रहे थे। इस तरह रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ तत्कालीन विलासी जीवन पर मुख्यतः आश्रित थी और उसमें सामान्य जीवन के लिए कोई स्थान नहीं था। रीतिकाल की धार्मिक व सामाजिक परिस्थितियाँ बड़ी ही दयनीय थी। यानी इस काल में साहित्य तो वो ही लिखा गया जो राज दरबारों तक सीमित था, जो राजाओं को अच्छा लगता था। राजा की प्रशंसा में जो साहित्य लिखा गया था उसी को मान्यता दी गई थी, बाकी साहित्य का ज़्यादा कोई प्रचलन नहीं था। तो इस काल में साहित्यिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पतन का काल कहा जा सकता है, जो रीतिकाल पर एक निंदनीय मान सकते हैं इसको। यानी इस तरह है रीतिकाल की धार्मिक यानी धर्म जो यानी किन किन संप्रदायों में विभक्त हो गया था और इन संप्रदायों में जो बुराइयां आ गई थी, इन बुराइयों का विश्लेषण भक्ति काल, आदि काल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक वही परिस्थितियाँ थी जो हर समाज में व्यक्त थी। और साहित्यिक दृष्टि से तो यह काल ज़्यादा विकास नहीं कर सका, क्योंकि साहित्य, कला और संगीत को नष्ट कराने में औरंगजेब का सबसे बड़ा योगदान था। तो इस काल में साहित्य ज़्यादा नहीं पनप सका। इसका मुख्य कारण क्या था? औरंगजेब की धर्मांध नीति, यानी वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था और सुन्नी मुसलमान होने के कारण अधिकांश जनता जो हिंदू थी, उस हिंदू जनता पर वो किसी प्रकार की भी कला को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिंदू की जो भी कला थी, जो भी साहित्य था, जो भी संगीत था, जो भी वास्तु निर्माण साहित्य था, उसको उसने नष्ट करवाने में ही अपना गौरव समझा। तो रीतिकाल की जो धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ थी, वो परिस्थितियाँ राजनीतिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों की तरह ही दयनीय थी। आज इससे पहले भी मैंने आपको एक लेक्चर बताया था जिसमें रीतिकाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, और आज आपने रीतिकाल की धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी और इस काल में कैसा क्या हुआ, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और अब अगली कक्षा में आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।